Good morning students. How are you all? ओके स्टूडेंट्स, कल हम हिंदी ग्रामर का लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और व्याकरण के भेद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी से संबंधित, आज हम क्वेश्चन आंसर हम करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या आंसर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो का नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है। तो चलिए इसके आंसर हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अब आ गए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में, लिपि किसे कहते हैं, वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर है व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, इसलिए भाषा में व्याकरण की उपयोगिता होती है। अभी हमने देखा कि इन प्रश्नों के उत्तरों को हमने अभी देखा कि क्या थे। अब आ जाते हैं खा नंबर क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर है, भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, व्याकरण। दूसरा, जब हम अपने मन के भावों को खालिस्तान के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, संकेतों के माध्यम से। फिर भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, आदान प्रदान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिंदी। खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य के पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। यहाँ क्या आएगा, ब्लैंक्स में क्रिया। ठीक है, आइए हम गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। अब यहाँ पर एक शब्द लिखना है, वाक्य दिए हुए हैं उनमें से एक शब्द बताना है कि इन्हें क्या बोलते हैं। किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरा, बोलकर अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब पांचवा नंबर, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन, पूरा वाक्य कंप्लीट करेंगे क्या आएगा, किया जाता है। ये थे हमारे गा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, का नंबर क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर, खा नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और गा नंबर क्वेश्चन दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखने का क्वेश्चन देखा है ना। अब आपका होमवर्क आज का है, होमवर्क उचित विकल्प सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो ये थे आपके सही विकल्प, आपका होमवर्क है, इसे आप कल होमवर्क कॉपी में नोट करके आएंगे। और ये जो का से गा नंबर तक के क्वेश्चन हैं ये आप हमें फेयर कॉपी में लिखना है आपको। थैंक यू।